हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करना चाहिए? सभी को पता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है वो ये है कि हर बार या हर दिन किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो एक बार सेक्स होता है उसमें जो इजैकुलेट होता है मेल का, उसमें तो करोड़ों स्पर्म्स होते हैं। तो यानी कि हर बार जब आप सेक्स करते हैं तो ढेर सारे स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर बार जब आप सेक्स करते हैं तो फीमेल की बॉडी में एग अवेलेबल नहीं होता है। जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी कि ज़्यादातर महिलाओं की 28 से 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन महिला की बॉडी में एग अवेलेबल होता है, और वो एग जो होता है वो 24 घंटे के लिए ही अवेलेबल होता है। अगर उस 24 घंटे में स्पर्म्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पे एग और स्पर्म मिल जाएंगे, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और तभी वहाँ पे प्रेगनेंसी होती है। यानी कि प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होना, उसकी संभावना महीने के केवल कुछ दिनों में ही होती है। अब कुछ दिनों की बात कहाँ से आई? क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि 24 घंटे ही वो जो एग होता है वो जिंदा रहता है फीमेल की बॉडी में। अब एग तो 24 घंटे ही जिंदा रहता है, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स करीब 4 से 5 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं फीमेल की बॉडी में। यानी कि जिस दिन एग रिलीज हुआ है फीमेल की बॉडी में, उससे अगर 3-4 दिन पहले भी सेक्स किया गया है और वो स्पर्म्स अभी भी अलाइव हैं फीमेल की बॉडी में, तो वो स्पर्म्स एग के साथ फर्टिलाइज होके वहाँ पे प्रेगनेंसी कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि सही टाइम पे सेक्स किया जाए। सही टाइम होता है जो फीमेल का या वाइफ के जो फर्टाइल डेज होते हैं उनमें सेक्स किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। इन फर्टाइल डेज के अलावा जो दिन होते हैं महीने के, उसमें अगर सेक्स किया जाएगा तो वहाँ पे संभावना नहीं होती है प्रेगनेंसी की। तो अब ये जान लेते हैं कि ये फर्टाइल डेज कौन से होते हैं। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका डे 1 जो है वो माना जाता है जो आपके पीरियड का पहला दिन होता है, यानी कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसको डे 1 माना जाता है। अब क्या होता है कि आपकी जो साइकिल की ड्यूरेशन है वो हर महिला में अलग अलग हो सकती है। ज़्यादातर महिलाओं में 28 दिन की साइकिल होती है। 28 दिन की साइकिल होने का मतलब है कि हर 28 दिन पे आपका पीरियड आ जाता है। अगर आपका पीरियड हर 30 दिन पे आता है तो आपकी साइकिल 30 दिन की हुई। तो अब क्या होता है कि जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब आपके अंडाशय में से अंडा रिलीज होता है, उसको फैलोपियन ट्यूब जो है वो पिक कर लेती है, फिर वो फैलोपियन ट्यूब में वहां पे रहता है जब तक उसको कोई स्पर्म आगे फर्टिलाइज नहीं करता। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म्स नहीं अवेलेबल होते हैं, तो ये एग जो है आपका अगला पीरियड आ जाता है और एग भी आपके उस पीरियड के साथ जो आपको ब्लीडिंग होती है उसमें डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से अगला जो पीरियड आने वाला है उससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन जिस दिन होता है वो तो बिल्कुल आपका मोस्ट फर्टाइल डे होता है। उसमें आपकी फर्टिलिटी जो होती है वो पीक पर होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल आप उसी दिन होती हैं। लेकिन इसके पहले के जो 5 दिन होते हैं, अगर उसमें भी आपने इंटरकोर्स किया है, सेक्स किया है, तो आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि स्पर्म जो है वो जिंदा रहता है उतने दिन तक। तो इस तरीके से वो जो आपका ओव्यूलेशन वाला दिन होता है और उसके पहले के 5 दिन, ये जो 5-6 दिन होते हैं टोटल मिला के, ये आपके फर्टाइल डेज होते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जिसमें कि सेक्स करने से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। एक और चीज़ ध्यान रखने की ये है कि प्रेगनेंसी आपकी वेजाइनल सेक्स से ही होती है। जब वेजाइना में डीप इनसाइड इजैकुलेट डिपॉजिट होता है, स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं, तभी वहाँ पे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म्स वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं आपके वेजाइना में, वहाँ से स्पर्म्स जो हैं वो ऊपर को ट्रैवल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मेल का जो सीमेन है उसमें स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए, स्पर्म्स की संख्या अच्छी होनी चाहिए, उनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उनकी मूव करने की, चलने की पावर अच्छी होनी चाहिए और अच्छे हेल्दी स्पर्म्स होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ये स्पर्म्स जो हैं ये ऊपर को ट्रैवल करके जाते हैं, आपके यूट्रस के थ्रू ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। फैलोपियन ट्यूब में अगर एग अवेलेबल होता है, ओव्यूलेशन हुआ होता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और एग का, लेकिन उस दिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है।
प्रेगनेंसी होने में कुछ दिन और लग जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई। फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी होने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन अपने आप में प्रेगनेंसी नहीं होता है। अब जब ये दोनों एग और आपका स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है तो ये एक सेल फॉर्म करता है। अब ये सेल धीरे धीरे डिवाइड होता रहता है और फेलोपियन ट्यूब में से ये मूव करता हुआ चलता हुआ आपके यूट्रस की तरफ जाता है। तो इस प्रोसेस में यानी कि फेलोपियन ट्यूब से उसको यूट्रस में पहुंचने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो 3-4 दिन के बाद ये आपका जो एम्ब्रियो है ये आपका यूट्रस में पहुंचता है। अब यूट्रस में पहुंचने के तुरंत बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके बाद भी 3-4 दिन लग जाते हैं जब ये सेल्स जो हैं ये और डिवाइड करते हैं और एक स्टेज होती है जिसको कि ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, उसमें ये पहुंच जाते हैं। तब जाके ये यूट्रस की वॉल से यानी कि जो आपका गर्भाशय है उसकी जो वॉल है उससे जाके चिपकता है। तो जब ये चिपकता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब ये अच्छी तरीके से चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है आपके यूट्रस में, तब आप प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी आपकी उस दिन से शुरू होती है। तो इसलिए जिस दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसी दिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। 3-4 दिन फेलोपियन ट्यूब में लगते हैं, 3-4 दिन आपके यूट्रस में लग जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपका करीब हफ्ते भर का टाइम जो है वो लगता है। 7-8 दिन मिनिमम लगते हैं आपको प्रेग्नेंट होने में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। इससे ज़्यादा भी लग सकता है प्रेग्नेंट होने में, अगर जिस दिन आपने सेक्स किया है उस दिन अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, उसके 4-5 दिन के बाद हुआ है, तो आप वो 5 दिन और ऐड कर लीजिए, यानी कि हफ्ते भर में आपके 5 दिन और ऐड हो जाएंगे। यानी कि जिस दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके 12 दिन के बाद प्रेगनेंसी होगी उस केस में। तो यानी कि करीब मिनिमम 6 दिन से लेके 12 दिन का समय लगता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्रेग्नेंट होने में। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि अब प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है। तो प्रेगनेंसी का पता चलता है यूरिन टेस्ट से। तो इम्प्लांटेशन के बाद वो जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के, उनमें से कुछ सेल्स में से HCG हार्मोन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। इसके बिना प्रेगनेंसी मेंटेन या कंटिन्यू नहीं हो सकती है। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंस है कि इसी हार्मोन को डिटेक्ट करके जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं वो ये पता करती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उसके तुरंत बाद अगर आप टेस्ट करेंगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि इस हार्मोन के लेवल्स को इस लेवल तक बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े दिन लगते हैं, और उसके बाद ही ये डिटेक्ट हो पाएगा आपकी यूरिन में और जिससे कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ पाएगा। तो इसलिए ये जानना भी ज़रूरी होता है कि सही समय क्या है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स का डे याद है कि किस दिन आपका इंटरकोर्स हुआ था, तो उसके 3 हफ्ते के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है और आप और श्योर होना चाहती हैं कि रिजल्ट सही आया है कि नहीं, तो आप उसके 1 हफ्ते के बाद यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 4 हफ्ते के बाद एक बार टेस्ट को रिपीट कर सकती हैं। उसमें भी अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं है। अगर आप रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और कोई ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं है जो कि आपको याद हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस केस में आपको अपने जो पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट होती है, जिस डे को आपका पीरियड आने वाला होता है, अगर उस दिन नहीं आता है और 1 हफ्ता बीत जाता है तब भी आपका पीरियड नहीं आता है, तो 1 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो उस टाइम पे फिर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।